खबर पाकिस्तान से है और बेहद दुखद खबर है। एक 17 साल की बच्ची जो इन्फ्लुएंसर थी, उसका नाम सना यूसुफ था। बहुत सारे सपने देख रही थी, बहुत जिंदगी जीना चाहती थी। अभी वो अपने अरमानों को लेकर कुलाचे भर रही थी। उसके फॉलोवर्स इतने ज्यादा थे कि उसको अपने वजूद पर गर्व होता था। वो कुछ कहती थी तो दुनिया सुनती थी, वो कुछ कहती थी तो उसका असर होता था। लेकिन उस आवाज को खामोश कर दिया गया, वो भी उसके जन्मदिन के महज 3 दिन के अंदर। आखिर ये सब क्यों हुआ? सना यूसुफ के साथ एक ऐसी वारदात हुई है जिससे सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं, पूरी दुनिया सकते में कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस्लामाबाद जैसे शहर में घर के अंदर उसके साथ जो कुछ हुआ वो एक बहुत ही बड़े सवालों के साथ पूरी दुनिया को झकझोर रहा है। मेरे साथ शालिनी है। शालिनी, ये जो एक घटना है, इस घटना में एक बच्ची बड़े सपने देखती है, कुछ कहती है तो उसका असर होता है। क्यों उसके लिए एक ऐसी मौत उसके सामने आई? सर देखिए, पाकिस्तान जो है वहां पे क्राइम का क्या हुआ? हम बोलो बस। सर देखिए, पाकिस्तान जो है वो क्राइम का वहां पे बोलबाला है। वहां क्या आम है क्या खास है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक लड़की जो है 17 साल की है, सना यूसुफ, उसके घर में घुसकर किसी शख्स ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और वो टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, अच्छे लेवल पे उसके चाहने वाले फॉलोअर्स हैं। और ऐसी स्थिति में इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जो काफी हाई प्रोफाइल या पॉश एरिया पाकिस्तान का माना जाता है। और उसके बर्थडे के दिन एक अनजान शख्स उसके घर घुसता है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं कि वो बार बार उसके पीछे पड़ा था, उसको प्रपोज करता था, क्योंकि वो काफी फेमस भी थी। उसके टिकटॉक पे 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर उसके फॉलोअर्स थे। इसके अलावा उसके इंस्टाग्राम पे 517 के फॉलोअर्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि उसके चाहने वाले कितने बड़े लेवल के होंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं पागलों की तरह। उस लड़की के साथ कितनी स्थिति आप समझिए कितनी बुरी होगी कि वो उसको इतने दिन से पीछे पड़ा था और नहीं मानी तो घर में रिश्तेदार बन के घुस के उसकी हत्या की। स्टॉकर एक जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। स्टॉकर आपको कब कहाँ चेत जाना है, कब आपको अलर्ट हो जाना है, कब आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये व्यक्ति सीमा क्रॉस कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि जिसने सना यूसुफ पर गोली चलाई वो पिछले कई दिनों से लगातार उसका पीछा कर रहा था। और जिस दिन 29 मई को सना यूसुफ का जन्मदिन था, वो उस दिन भी घर में घुसने की कोशिश करता रहा। 7-8 घंटे तक घर के आसपास मंडराता रहा। और फिर जब ये सब में वो कामयाब नहीं हुआ तो 2 जून वो तारीख जब सना यूसुफ के घर में वो घुसा और उसके बाद उस पर कातिलाना हमला कर दिया, गोलियां चला दी, जिसमें उस बच्ची की 17 साल की बच्ची की घर के अंदर मौत हो गई। एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो व्यक्ति है, जो लगातार कहा जा रहा है कि उसके पास उसको फोन भी करने लगा था, उसके मोबाइल चुरा कर ले गया था, उसको परेशान कर रहा था लगातार, क्या कहीं ऐसा लगता है कि इस स्थिति को आंकने में परिवार के लोगों से भी चूक हुई, सना यूसुफ के जानने वाले लोगों से चूक हुई? क्योंकि वो 17 साल की बच्ची थी, वो सब कुछ नहीं समझ पा रही होगी। अगर उसने किसी से बताया हो, नहीं बताया हो, क्या लग रहा है आपको इसके साथ? मुझे लगता है कि बिल्कुल चूक हुई होगी, क्योंकि वो अभी 17 साल की बच्ची है। मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कम उम्र में उसको इस तरीके से उसका इन्फ्लुएंसर होना, फेमस होना उसके लिए काल बन गया। परिवार को कहीं ना कहीं इस तरीके से घर परिवार के बच्चों पे खास करके ध्यान देना चाहिए कि कौन उसके पीछे पड़ा है। कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो होती है कम उम्र की, वो बता नहीं पाती है घर में, अपने माँ बाप से कह नहीं पाती, लेकिन माँ बाप का भी कहीं ना कहीं ये बन जाता है कि इस चीज को ध्यान में रखें। क्योंकि जो स्थिति सामने आई है, जो मामला सामने आया है, उसमें ये साफ है कि वो लड़का बहुत दिन से उसको स्टॉक कर रहा था। मतलब कि वो इतना तगड़ा स्टॉकर था कि समझिए 29 मई को जब सना यूसुफ का बर्थडे था तो 7-8 घंटे तक वो बाहर रहा घर के। उसने बातचीत करने की कोशिश की, नहीं मानी तो चुपके से घर में घुस के उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। ये जो आपको थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूं शालिनी, कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस के आईजी हैं सैयद अली नासिर रिजवी, उनका कहना है कि एक घटना 29 मई की थी जब वो 7-8 घंटे वहां था। उसके बाद 2 जून सोमवार
ओके। जी। हम्म। सोमवार को फिर वो आया वहां पे बर्थडे के 2 दिन के बाद, और वो उससे लगातार बात करना चाह रहा था। उसको सना के जो आप समझिए कि सेलिब्रिटीज हो जाने का कम हाँ, उम्र में एक तरह का फैन हो गया एक हाँ, तरीके से। तो ये जो सारी चीजें हैं, और ये पाकिस्तान में भी इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत लोग नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस, पूरा प्रशासन, पाकिस्तान सरकार, सब जगह हड़कंप मचा हुआ है। और इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी, उन्होंने लगातार टीम बनाई, कई सीसीटीवी खंगाले गए, और जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक 113 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तलाशे गए, करीब 300 फोन कॉल्स जांच की गई, एक्टिविटीज को छाना गया, और इसके बाद 37 संदिग्ध शॉर्टलिस्ट किए गए। इन 37 शॉर्टलिस्टेड जब किए गए और फिर परिवार के लोगों ने जो ब्यौरा दिया, उसके बाद जो जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि एक फोन आया था सना के नंबर पर, जिसपे जो इमेज दिख रही थी वो इमेज वही थी जिस पर संदिग्ध को जीरो इन किया था पुलिस ने। फिर उसकी तलाशी शुरू हुई और फिर जाकर ये पूरा मामला खुला। ये जो एक तरह से हम आगे आप और कुछ ब्यौरा देंगे, स्टॉकर्स जो हैं वो आप देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर लड़कियां जब भी कुछ कहने आगे बढ़ती हैं, कुछ होता है, तो ये स्टॉकर्स सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, स्टॉकर्स कहीं भी एक समस्या बन जाते हैं। एक लड़की के लिए क्या आपको लगता है कि किस वक्त उसको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब यहां से खतरा बढ़ने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ गर्ल, अगर कोई आपको एक नहीं 2 बार या कई बार परेशान करने की कोशिश करता है या स्टॉक करने की कोशिश, बार-बार मैसेज करता है, फॉलो करता है, आपको तुरंत अपने घर परिवार को सबसे पहले इस बात के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि हम जब बातें शेयर नहीं करते हैं तो ये चीजें जो है ये बड़े लेवल पे क्राइम का रूप ले लेती है। ठीक है, कोई बंदा फेमस है, कोई अच्छा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जान ले लेंगे अगर वो नहीं मानेगा तो। लेकिन ऐसे केस में आपको पहली बार में अगर ऐसा, देखिए लड़कियों के साथ तो स्पेशली ये होता है कि उनके सिक्स सेंसेस बहुत तेज होते हैं इस मामले में कि कोई उनको किस लेवल पे देख रहा है, परेशान कर रहा है, या बैड टच गुड टच। लेकिन ऐसे में आपको तुरंत अपने घर परिवार के किसी बड़े को बता देना चाहिए कि इस तरीके से कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मुझे स्टॉक कर रहा है। ये जो आप लगातार, मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी बच्चियां हैं, आपके घर में कोई ऐसी बात आपको समझ में आती है, संदिग्ध है, आप तुरंत उसको पुलिस में ले जाइए, तुरंत अलर्ट कीजिए, तुरंत बेटी को, बच्ची को, बहन को ये बताइए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये जो पूरी कहानी है, जब हम सना यूसुफ के बारे में पता करने लगे, जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये बच्ची खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की चित्राल जिले की रहने वाली थी। उनका परिवार कुछ समय से इस्लामाबाद में आकर रह रहा था। वो कई सारे वीडियो बनाती थी, वो अलग अलग जगहों पे जाती थी, वहां के खाने के बारे में बताती थी, फूड क्या हैबिट्स क्या है लोगों की, क्या है, किस मसाले में कौन सी खुशबू है, कौन सा खाना किस मसाले में बनाने से ज्यादा टेस्ट आता है, ये सारी कहानियां वो बताती थी। और उसका अंदाज कुछ ऐसा था, उसकी अल्लाह ताला ने उसको शक्ल सूरत कुछ ऐसी दी थी कि वो जब बोलती थी तो लोग नजरें उससे नहीं हटती थी, और वो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताती थी कि जायका और बढ़ जाता था। और ये जो सिलसिला था लगातार, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही थी, और यहीं से एक खतरा, अनसेड खतरा उसके साथ बुनने लगा। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो सना यूसुफ की माँ है फरजाना, उन्होंने इस मामले में जो पुलिस में जो केस है या फाइल की एफआईआर करवाई कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं कि पाकिस्तान में टिकटॉकर की हत्या का मामला ये पहला नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान के पंजाब में एक महिला, उसी के रिश्तेदार ने हत्या कर दी थी, और 2-4 केसेस ऐसे लगातार हमने पाकिस्तान में देखे हैं जहाँ की लड़कियों को, खासकर जो टिकटॉक या इंस्टाग्राम या इस तरीके से वायरल फेमस होती हैं, तो उनके सामने ऐसे केसेस आ जाते हैं कि उनको मौत की घाट उतार देना या उनके साथ बदतमीजी करना, इस तरीके की चीजें लगातार पाकिस्तान में देखने को मिली है। खैर, ये मामला एक लड़की का, तो ये देश के किसी भी कोने में हो,
अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है तो आपकी इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान सर इस तरीके की चीजें हमने पहले भी देखी है और अब इसको रोकने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। खैर हमारे भारत में तो टिकटॉक बैन है, बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन वहां पे अभी भी आप सोचिए 4 मिलियन अगर फॉलोअर्स हैं किसी के टिकटॉक पे, तो उसके चाहने वाले किस लेवल पे होंगे, उसको परेशान करते होंगे। ये हमेशा फ्रेंड की एक दायरा है, एक सीमा है जहां से क्रॉस करने के बाद ये दिक्कतें आने लगती हैं। जब हम लगातार देख रहे थे सोशल मीडिया पे, कई सारे लोगों ने कहा कि ये जो सना यूसुफ बच्ची है जो उसको ऐसी मौत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। ये जो उम्र है उसकी, उसके सपनों की जो उड़ान थी, वो चाहती थी कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करूं, मैं वो चाहती थी कि मैं अपने चित्राल गांव जाकर चित्राल के लोगों की सेवा करूं। लेकिन इन सब के बाद, इस घटना के बाद एक बहुत पूरा पाकिस्तान गुस्से से उबल रहा है और वो कह रहा है कि अगर हमारी बेटियों को ऐसी मौत नसीब होगी तो हम इस सरकार पे, इस पुलिस पे, इस सिस्टम पे कैसे यकीन करें। बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी बात है इस टाइम पे जब इस तरीके की हरकतें या ये सामने आता है तो सरकार और प्रशासन पे सवाल उठना बनता भी है, क्योंकि आप खुद सोचिए अभी तो ये हत्या का मामला है। कई बार तो लोग नहीं बता पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर इस तरीके के केसेस पे सरकार या पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो फिर ये चीजें होंगी नहीं कि घर में घुस के कोई आपको मार दे और इस तरीके से आपका फोन छीन ले, फिर गोली बंदूक से आपके सीने पे छल्ली कर दे। सोचिए सर, ये कितना बड़ा मामला है कि एक 17 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत। ये जो पूरी बातचीत है हम आपको और बताएंगे, सना यूसुफ को लेकर जो भी अपडेट हमें मिलेगा हम आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान की बेटी सना यूसुफ की ये जो मौत है, इस तरह से जो घर में घुसकर उनको मौत दी गई है, इस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। आपका भी जो भी कहना हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।